हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 11वीं क्लास मैथमेटिक्स में असमीका चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.3 के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इसके पहले हम एक वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। हम आशा करते हैं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। इस प्रश्नावली में हम लोग क्या कर रहे हैं, असमीका निकायों का आलेख द्वारा हल, आलेखी विधि से इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। आप पिछले क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को देखकर इतना अनुमान लगा चुके होंगे कि क्या करना है हमें। हम यहाँ दो अलग अलग असमीकाओं का अलग अलग फिगर बनाकर और उसमें कॉमन एरिया को ढूंढते हैं और वह जो कॉमन वेनिस्ट एरिया है वही हमारा हल क्षेत्र सॉल्यूशन एरिया होगा। तो असमीका एक, तो प्रत्येक असमीकाओं के संगत पहले आप समीकरण बनाते हैं, या लिखेंगे असमीका इनइक्वालिटी 1 के संगत समीकरण क्या बनेगा, x + y = 6। और आप तुरंत इस तल पर क्या करते हैं, इस सरलरेखा को ड्रा करते हैं। तो इसके लिए आपको करना ये होता है, कुछ बिंदुओं को ढूंढना होता है और उस बिंदुओं को ढूंढकर आप ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे इजी वे में हम x = 0 रखते हैं, 0 रखेंगे तो y = आएगा 6 और y = 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 6। इसका फिगर सबसे पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस बिंदु को वहां ढूंढेंगे 0,6 कहां होगा, 0,6 लगभग यहां होगा। इस पर 6 खाने, अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो 1 2 3 4 5 6 गिनेंगे, 6 है 0 तो 6 0 लगभग यहां होगा। तो अभी आप इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं तो इस सरलरेखा का फिगर होगा। लेकिन उसको मिलाते समय हम हमेशा ये ध्यान देते हैं, हम इस बिंदुदार लाइन के द्वारा दिखाएंगे या गाढ़ी लाइन के द्वारा। ये डिसीजन आप कहां से लेते हैं, इसको देखकर। इसमें इक्वलिटी का भी चिन्ह है, बराबर का भी चिन्ह है, इसलिए ये डार्क, ये मोटी लाइन से आप दिखाएंगे, इसे डार्क लाइन। अब यहां सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि इस लाइन के किस ओर का पोर्शन हमारा सॉल्यूशन होगा, यह क्षेत्र हमारा सॉल्यूशन होगा कि इधर का। तो उसका तरीका यही है, इस लाइन के किसी एक साइड में, या तो इस साइड में या इस साइड में किसी एक बिंदु को आप चुनते हैं स्वेच्छा से और उस बिंदु से इस असमीका को आप संतुष्ट कराते हैं। अगर यह असमीका संतुष्ट कर गई तो फिर वह एरिया सॉल्यूशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो सबसे आसान, इसके एक साइड में ये जो मूल बिंदु दिखाई देता है, हम हमेशा मूल बिंदु से ही जांच कर लेते हैं। तो मूल बिंदु से जब चेकअप करेंगे तो आप देख लीजिए ये संतुष्ट होगा कि नहीं। तो मूल बिंदु से असमीका एक संतुष्ट हो रही है कि नहीं। आप यहां देखो 0 + 0 < 6, ये बात सही होगा, 0 तो 6 से छोटा ही है। तो मूल बिंदु से असमीका एक संतुष्ट हो रही है, संतुष्ट होती है, इसलिए इधर का पोर्शन हल होगा। इसको आप ऐसे छायांकित कर लेंगे इस टाइप में। अभी हमारा सॉल्यूशन एरिया ये है, ये है। अभी दूसरा फिगर हम बनाते हैं। दूसरा फिगर क्या है, तो इसके संगत फिर एक समीकरण लिखते हैं। फिर लिखेंगे असमीका 2 के संगत समीकरण। तो क्या होगा, x + y = 4। फिर इस लाइन को वहां ड्रा करते हैं। इसके लिए क्या मेथड है हमारा, यही दो बिंदु आप ढूंढ लेते हैं, x y, x = 0 तो y = 4, y = 0 तो x = 4। ये दोनों बिंदु ढूंढिए। 0 4 कहां होगा, तो 0 4 कहीं यहां होगा, 6 के नीचे ही होगा 0 4, और ये होगा 4 0 तो 4 0 भी कहीं यही होगा 4 0। तो इसको जब मिलाएंगे आप फिर डार्क लाइन से मिलाएंगे, क्यों, क्योंकि ये बराबर भी है। इसको आप मिलाइए तो ये ऐसा लग रहा है कि ये पैरेलल लाइन बनने वाला है,
ये थोड़ा सा आप नाप कर पेपर पर बनाएंगे, ये पैरेलल भी बनेगा, पक्का ही पैरेलल होगा। ओके, इसको आप सही से बना लेंगे, ये पैरेलल होगा। तो अब इसमें हम ये देखते हैं, इसमें हम ये चेकअप करते हैं कि इस लाइन के किस ओर का भाग हमारा हल होगा, इधर का या फिर इधर का। तो इसके इस साइड में मूल बिंदु है, तो इसको आप लिख लेंगे कि मूल बिंदु से असमीका 2 संतुष्ट हो रही है कि नहीं चेक करके बताएंगे आप। संतुष्ट 0 + 0, तो 0 ग्रेटर देन 4, गलत है, संतुष्ट नहीं होती है। जब नहीं होती है तो इसके किस ओर का हमारा हल होगा, इस साइड का हल होगा। ओके, इस साइड का, इस पोर्शन का हल होगा। तो अब दोनों में देखिए, इसके इधर और इसके इधर, ये बीच वाला पोर्शन हमारा कॉमन है, इसको आप थोड़ा सा डार्क बना लेंगे, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन होगा। इसको आप गाढ़ा कर लेंगे, ये सॉल्यूशन एरिया हमारा ये होगा। इस पोर्शन में जो भी बिंदु होंगे, ये क्या था आपका 4 0 है, ये क्षेत्र, यही बल क्षेत्र होगा इस असमीका का। ओके, ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 1 to 5 भी लगाए थे, जहां जैसे मिला वैसे शो करेंगे। ओके, नोट कीजिए। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, 2x + y ग्रेटर और इक्वल 8, x + 2y ग्रेटर और इक्वल 10। आप ये मेथड समझ चुके हैं, इसलिए हम जल्दी से लिख दें, आप इसमें समझ लें। और संख्या 1 के संगत समीकरण जब आप बनाएंगे 2x + y = 8, आप ये टेबल बनाना जानते हैं। x = 0 रखोगे तो y 8 होगा, और y 0 रखते हैं तो x 4 होगा। ओके, तो अभी इसका हम फिगर पहले बनाते हैं। फिगर आप ध्यान से समझें ना, पहले समीकरण को हम ड्रा कर रहे हैं। 0 8 का कहीं यहां होगा, और 4 0 कहीं यहां होगा। इसको मिलाना है, मिलाएंगे, दोनों में बराबर का चिन्ह है, इसलिए आप डार्क लाइन से ही बनाएंगे। ऐसे तुरंत यहां सोच लीजिए, इधर का पोर्शन हल होगा कि इधर का पोर्शन हल होगा। तो आप संतुष्ट करा के देख लें। संख्या 1 मूल बिंदु से संतुष्ट नहीं होती है, कारण क्या होगा, मूल बिंदु जब इधर है, ये आपका मूल बिंदु, और संतुष्ट कराएंगे तो 0 + 0 क्या होगा, 0 ग्रेटर और इक्वल 8। ये बात तो सत्य नहीं है, इसलिए संतुष्ट नहीं होगा, इसलिए हमारा सॉल्यूशन एरिया इस ओर का पोर्शन होगा। ऐसे आप थोड़ा सा एक फिगर बना लेंगे, इस टाइप का हमारा सॉल्यूशन एरिया इधर का होगा। अब दूसरी असंख्या के संगत जब समीकरण हम बनाएंगे तो ये x + 2y = 10 होगा। यहाँ पर u रखते हैं तो x 0 रख देंगे तो y 5 मिलेगा, और y 0 रखते हैं तो x 10। 0 5 कहीं यहाँ होगा, ये 8 है तो 8 के नीचे ही होगा, और 10 0 इसमें कहीं और इधर होगा। आप बढ़ा लीजिए थोड़ा, यहाँ लिख देते हैं 10 0। तो अब इसको और इसको मिलाएंगे, तो ये तो आप पहले सोच चुके हैं कि ये गाढ़े लाइन से डार्क लाइन से बनाना है। अब इसके किस ओर का पोर्शन हल होगा, ये देखिए, क्या ये संतुष्ट करेगा। आप देख लें, 0 रखते, 0 + 0 ग्रेटर देन 10, ये संतुष्ट नहीं कर रहा है। 0 ग्रेटर और इक्वल 10, ये बात भी असत्य है। लिख लेंगे कि असमीका 2 मूल बिंदु से संतुष्ट नहीं होती है। तो इसलिए आपका सॉल्यूशन एरिया क्या होगा, मूल बिंदु के अपोजिट। तो इस लाइन के इधर मूल बिंदु है, तो इस ओर का पोर्शन, इधर का पोर्शन हल होगा। अब आपको ये ध्यान देना है, दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन पोर्शन क्या है, दोनों में कॉमन। ध्यान, यहां से ये वाला पोर्शन दोनों में छायांकित कर रहे हैं, तो इसको आप डार्क करेंगे तो सॉल्यूशन क्या होगा, ये वाला पोर्शन हमारा सॉल्यूशन होगा। ये ऐसे यहां से पूरा दिखाएंगे आप, पूरा यहां से ऐसे ये पोर्शन सॉल्यूशन एरिया होगा, ये सब होगा, ये सब
इधर का पोर्शन ऐसे जब बनाएंगे ये पूरा सोल्यूशन एरिया होगा। इसमें और आगे बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं। ये पूरा एरिया, इस एरिया में जितने भी बिंदु होंगे वो सभी बिंदु इन दोनों असमीकाओं को संतुष्ट करेंगे। ओके, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में 3 असंख्याएं दी गई हैं। x + y ≤ 9, y > 0, x > 0। तो एक एक का फिगर कलर बना के समझते हैं। असंख्या 1 के तुरंत संगत समीकरण बनाएंगे। x + y = 9। आप मान रखते हैं x = 0 तो y = 9 होगा, और y = 0 रखते हो तो x = भी 9 होगा। तो पहले इसको आप ड्रा करें। 0 9 तो लगभग 0 9 कहीं यहाँ होगा, और 9 0 भी कहीं यहाँ ही होगा। ये इक्वल का चिन्ह है, इसमें ध्यान दीजिएगा। इक्वल है तो आप डार्क लाइन भी बनाएंगे, डॉटेड नहीं करेंगे। इसके हम तुरंत सोच लेते हैं कि किधर का पोर्शन इसका सॉल्यूशन होगा, इस लाइन के इस ओर का कि उस ओर का। तो इसके इस ओर मूल बिंदु है, मूल बिंदु से संतुष्ट करा के चेकअप करो। 0 + 0 तो 0 < 9, ये बात सत्य है, इसलिए लिखते हैं असंख्या एक मूल बिंदु को संतुष्ट करती है, इसलिए हमारा सॉल्यूशन एरिया अभी ये वाला होगा। इस लाइन के नीचे ओर जिधर मूल बिंदु है उस ओर का पोर्शन ये सॉल्यूशन होगा। इस दूसरे वाले लाइन को बनाइए। असमीका 2 के संगत समीकरण क्या होगा? तो आपका होगा y = x। वैसे आप सर लेखा चैप्टर फिलहाल अभी तो आगे है, आप पढ़े होते तो इसको आप सीधे बोलते ये मूल बिंदु से जाने वाली रेखा है, लेकिन कोई बात नहीं, इस तरह से ही शो करना है, ऐसे ही दिखा लीजिए। x y x = 0 तो y भी 0 होगा। अब y 0 रखते हैं तो फिर यही आएगा, इसलिए दूसरा मान रखते हैं। कोई भी मान रखो, 5 रख लो, 5 है तो ये 5 होगा। 4 रख सकते हैं, 4 कोई एक मान निकालने से मतलब है। मान लो 0 0 ये हो गया, 5 5 कहीं होगा, 5 5 अब कहाँ होगा? थोड़ा छोटा सा या मतलब इस लाइन के ऊपर जाएगा, नीचे थोड़ा कंफ्यूजन है, आप छोटा अंक रखो, 2 2 रख लो, कोई दिक्कत नहीं, 2 2। तो अब 0 0 यहाँ होगा, 2 2 कहीं यहाँ होगा। इसको मिलाएंगे तो यहाँ देख लेंगे केवल ग्रेटर है, इक्वल नहीं है, आपको बिंदुदार डॉटेड लाइन से ही मिलाना होगा इस तरह से। अब इसमें फिर हम ये सोच लेते हैं कि इस लाइन के इधर का पोर्शन हल होगा कि इधर का पोर्शन हल होगा। चूंकि ये लाइन सीधे मूल बिंदु से ही होकर जा रही है, इसलिए मूल बिंदु से हम चेकअप नहीं कर सकते। इसके अलावा कोई बिंदु, तो इस तल पर इसके अलावा एक बिंदु 0 9 भी दिख रहा है, 9 0 भी दिख रहा है, किसी एक को आप चुन सकते हैं। चलिए हम इधर के बिंदु को चुन लेते हैं। 0 9 से अगर ये असंख्या संतुष्ट हुई तो इस ओर का पोर्शन हल होगा, नहीं हुई तो इधर का पोर्शन हल होगा। तो यहाँ 0 9 रखो, x के जगह पर 0 और y की जगह पर 9, इसमें रखते हैं। y की जगह पर क्या रखोगे? 9, और x के जगह पे 0। तो ये चिन्ह आप नहीं बदल सकते, जैसे है ग्रेटर वैसे ग्रेटर रहेगा। ये बात तो सही है कि गलत? 9 < 0 सत्य है। तो आप लिख सकते हैं असमीका 2 बिंदु 0 9 से संतुष्ट होती है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर 0 9 से संतुष्ट हो रही है तो इसके इधर किसी बिंदु से किसी भी हालत में संतुष्ट नहीं होगी। आप 9 0 से चेक कर सकते हो, 9 0 रखो, x पर 9 y पर 0 तो नहीं संतुष्ट होगा। तो इसके इस ओर का पोर्शन मेरा हल होगा। अब ध्यान दीजिएगा, कॉमन पोर्शन ढूंढना है। हम इधर की बात ही नहीं करेंगे, लेकिन इसमें तो इधर होगा। तो अभी ये जो छायांकित इलाका मिला, इसमें ये लाइन 2 पार्ट में बांट रही है, इसके इधर का पोर्शन हमारा सॉल्यूशन है। ओके, तो अभी कॉमन एरिया ये वाला मिलने जा रहा है, ध्यान दीजिए। लेकिन अभी इसके साथ साथ ये भी है, इसको पहले सोच के रखो। x > 0 greater or equal 0,
यक्स का मान इधर वाई अक्ष के दाहिने ओर ही ग्रेटर आर इक्वल 0 होता है। अभी हमारा सॉल्यूशन इधर तो मिल रहा है, इधर ये वाला पोर्शन तो हल मिल रहा है हमारा, तो अभी इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन तो ये पूरा ये वाला मिल रहा है कॉमन, लेकिन इसके दाहिने ओर का ही इधर तो यक्स निगेटिव है, देखिए यक्स निगेटिव आपको चाहिए यक्स ग्रेटर आर इक्वल 0, तो इसके इधर का भाग होगा, मीन्स यही वाला बस कॉमन मिलेगा, तो इतने को ही हम डार्क बनाएंगे, केवल ये वाला पोर्शन। इस त्रिभुजाकार जो आकृति बन रही है, इस आकृति के अंदर जो बिंदु हैं केवल वही बिंदु इस दी गई असंख्याओं को संतुष्ट करेंगे, तो हमारा सॉल्यूशन एरिया केवल ये वाला पोर्शन होगा आपका। ओके, जैसे कॉमन तो आपका ये पूरा मिला, लेकिन इसको आप जब कंसीडर करते हैं कि यक्स ग्रेटर देन 0, तो यक्स ग्रेटर देन 0 इधर ही होगा, इधर भी होगा, लेकिन ये वाला ऑलरेडी इसमें छट चुका है ये वाला पोर्शन, इसलिए केवल इतना ही ये एरिया इस तीनों असंख्याओं में काम आ रहा है, इसलिए सॉल्यूशन एरिया ये होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, यहाँ 3 असंख्याएं दी गई हैं, 5x + 4y ≤ 20, x ग्रेटर आर इक्वल 1, y ग्रेटर आर इक्वल 2। एक एक का फिगर हम ड्रा करते हैं, पहले के संगत हम समीकरण लिखे 5x + 4y = 20। अब यहाँ पर ये बात आप सीख चुके हैं, x = 0 है तो 4 × 5 = 20, 5 आएगा 5, और y 0 है तो ये 0 हो गया, 5 × 4 = 20। इसका फिगर पहले हम ड्रा करते हैं। तो बिंदु आप 0, 5 से करेंगे, 0, 5 ड्रॉ करिए, यहाँ होगा, और 4, 0 करिए, फिर यहाँ होगा। इसको आपको मिलाना है, इक्वल भी है, इसलिए डार्क ही बनाएंगे आप। वैसे तीनों लाइन को डार्क ही खींचेंगे क्योंकि तीनों में बराबर का चिन्ह है। तो अब पहले तुरंत हम डिसाइड कर लेते हैं इधर का पोर्शन हमारा हल होगा कि इस साइड का होगा। तो मूल बिंदु से चेकअप कर लो, असंख्याएं मूल बिंदु को संतुष्ट कर रही है। कैसे? असंख्याएं मूल बिंदु से संतुष्ट हो रही है, ऐसे लिखते हैं, मूल बिंदु से संतुष्ट हो रही है, मूल बिंदु से संतुष्ट हो रही है। तो मूल बिंदु से जब संतुष्ट हो रहे, कैसे जाने? यहाँ 0 रखें, यहाँ 0, तो 0 < 20 बात चलते हैं, तो हमारा अभी सॉल्यूशन एरिया इस 4 का है। इतनी बात आप दिमाग में रखना थे, इधर का क्वेश्चन है। अब असमिका 2 को आप खींचते हैं और समीका 2 के संगत समीकरण बनाएंगे। क्या बनेगा? x = 1, तो इसका तो आप मौखिक खींच सकते हो, इस तरह से टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं। x = 1, y अक्ष के पैरेलल एक लाइन होता है जो y अक्ष से 1 इकाई की दूरी पर, ये 4 है तो 1 लगभग यहाँ होगा, और डार्क तो आप शुरू में सोच चुके हैं क्योंकि ये इक्वल भी है, तो डार्क लाइन ही बनाएंगे, ये लाइन, ये क्या है? x = 1। अब हम ये देख लेते हैं इसके इधर का पोर्शन सॉल्यूशन होगा कि इधर का। तो सपोज दैट यहाँ तो मूल बिंदु दिख ही रहा है, आप अब इसके लिए कई ऑप्शन है, इसको भी संतुष्ट करा सकते हो, इसको भी संतुष्ट करा सकते हो, इसको भी। चलो 0, 0 करते हैं, यहाँ 0 रखते हैं तो 0 > 1 गलत है, 0 तो < 1 होगा, इसलिए इसके इस ओर का भाग हमारा होगा। अभी हमारा इष्ट एरिया इसके इधर का होगा। अभी कॉमन एरिया हमारा ये वाला पोर्शन मिल रहा है, ध्यान दीजिए, देखो इसके इधर और इसके इधर जाते तो ये वाला पोर्शन कॉमन है। अभी हम इसी एरिया पर विचार कर रहे हैं, दिमाग में रखना है आप, ये वाला पोर्शन होगा। अब इसको भी जब खींच लेते हैं तब उसको फिर डिसाइड करते हैं। और समीका 2 के संगत समीकरण क्या बनेगा? y = 2, तो y = 2 को भी शो कीजिए। y = 2 क्या होता है? x अक्ष के पैरेलल लाइन है, x अक्ष ये है, इसके पैरेलल 2 आपका ये होगा। अब हम कैसे ये जान पाएंगे? ध्यान दीजिएगा कि ये लाइन इस कटान बिंदु के ऊपर होगा कि नीचे होगा। ध्यान दीजिए बच्चों,
हम कैसे ये डिसाइड कर रहे हैं कि जैसे दो आप खींच रहे हो तो इसके एबव खींचे कि नीचे, तो आप अनुमान से आप इस बिंदु को बता भी सकते हो। इसका निर्देशांक क्या होगा 1, ये 1 है 1 और ये निकालना है तो 1 इसमें रख के आप निकाल सकते हो। 1 रखते हो 1 5 यहाँ 15 हो गया, 4 3 12 ऊपर होगा तो आप इधर खींच लेंगे ऐसे। ये क्या खींचे y = 2। अब इसमें हमारा अभी सोल्यूशन एरिया हम लोग क्या सोचे थे, यही वाला पोर्शन मिला था। इस पोर्शन को ये दो भाग में बांट रही है रेखा। तो देखिए इधर का पोर्शन हल होगा किधर का, इधर मूल बिंदु है, मूल बिंदु से संतुष्ट कराओ। 0 रखते हैं, 0 > 2 नहीं संतुष्ट कर रहा है, इसके अपोजिट होगा तो अब अपोजिट में यही वाला बच ही रहा है, ये तो पहले छट चुका है। तो हमारा सोल्यूशन एरिया क्या होगा, ये होगा। इसको आप थोड़ा सा डार्क कर लेंगे ऐसे इस टाइप में। ये वाला हमारा होगा ये केवल निकालना ये पोर्शन, तो सोल्यूशन एरिया ये होगा। क्वेश्चन नंबर 9 ऐसे कंप्लीट हुआ। अब आइए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 3x + 4y ≤ 60, x + 3y ≤ 30 और x ≥ 0, y ≥ 0। तो इन दो असमीकाओं का फिगर बनाना तो आप सीख चुके हैं, बस आपको यही समझना है इसका मीनिंग क्या होगा। तो सबसे पहले हम असमीका A के संगत समीकरण बनाते हैं। 3x + 4y = 60 लिखे। अब यहाँ x = 0 रखते हैं, ये 0 हो गया तो y 4 से भाग देंगे तो 15 हो जाएगा। y 0 रखते हैं तो ये 20 दिया 60। तो अब चलिए एक फिगर भी बनाते रहते हैं। ये 0 15, तो 0 15 लगभग यहाँ कहीं दिखा लीजिए 0 15 ओके। 20 0 ऐसा तो जगह कम है, थोड़ा सा और अंदर ही दिखाते हैं इसको और कम में 0 15 मान लो यहाँ और क्योंकि यहाँ 20 और 30 भी अंक आ रहे हैं तो उसके एवरेज में जाना पड़ेगा आपको। 20 0 का यहाँ होगा, इसको मिलाते हैं, सब में इक्वल है, ध्यान दीजिएगा। तो ये डार्क बनेगा। इसके किस ओर का सॉल्यूशन हल होगा आप देख सकते हैं। 0 0 इसको संतुष्ट करेगा, 0 रखो 0 तो 0 + 0 0 < 60 ये सत्य है। तो हम देखिए असमीका एक मूल बिंदु से संतुष्ट हो रही है तो हमारा एरिया ये पोर्शन तो होगा। लेकिन अभी बच्चों यहाँ बहुत ध्यान देंगे सावधानी से, पहले इसको हम देख लेते हैं। x > 0 कहाँ है और y ≥ 0 कहाँ है, वो केवल पहले ही चतुर्थांश में होता ही है। केवल पहले चतुर्थांश में ही x और y दोनों > 0 होंगे। तो जब इसके इधर हम सोचेंगे तो केवल इसी पोर्शन के बारे में विचार करेंगे, इसको आप छायांकित नहीं करेंगे ओके। तो इधर छायांकित करने का कोई जरूरत नहीं है। पिछले क्वेश्चनों में ये वाला टर्म नहीं मिलता था, x > 0 और y ≥ 0 ये नहीं होता था, इसलिए अब हम इसको छायांकित नहीं करेंगे। ये जो छायांकित एरिया दिखाते हैं वो केवल इसी में दिखाएंगे ओके। तो अभी हमारा सॉल्यूशन एरिया इसके लिए यही वाला मिल रहा है ठीक। अब दूसरे को आप दिखाते हैं, दूसरे के संगत समीकरण बनाएंगे। x + 3y = 30 यहाँ से हो रहा है, x 0 है तो y 10 आएगा और y 0 है तो x 30 आएगा। इसको दिखाते 0 10 का यहाँ होगा और 30 0 ये 20 यहाँ तक है तो करीब 30 इधर होगा। ये 20 0 यहाँ तो करीब 30 इधर आएगा। तो यहाँ से इसको मिलाते हैं, ये तो आप समझ चुके डार्क लाइन होगा, क्यों, क्योंकि इक्वल है। फिर इसमें चेक कर लेते हैं इसके इधर का पोर्शन हल होगा कि ऊपर का। मूल बिंदु चाहे किसी बिंदु से आप संतुष्ट कराओ, मूल बिंदु से संतुष्ट करेगा कि नहीं। 0 + 0 0 < 30 ये शर्त है। यहाँ लिख लेंगे कि असमीका दो मूल बिंदु से संतुष्ट हो रही है तो के हो रही है तो इसके इधर का पोर्शन हल होगा। इधर कामों तक तो इधर तो ऐसे चल चुका है, ये तो आपको सोचना ही नहीं है क्यों, इसके कारण x और y दोनों ही > 0 है। तो इसके भी इधर और इसके इधर तब ये एरिया कॉमन आपको मिल रहा है, बस इतने को ही आप कार्य करना इसको। ये हमारा सॉल्यूशन एरिया होगा ये पोर्शन। तो बच्चों हमको लगता है कि आप
बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि ये सोल्यूशन एरिया हम लोग कैसे ढूंढ रहे हैं। इस पर 2 वीडियो हम दे चुके, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक एक वीडियो और 6 से 10 तक एक वीडियो, और हमको लगता है एक वीडियो और देना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक के सवालों को हम एक वीडियो में और सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा अगर आप समझ चुके तो उसको खुद भी सॉल्व करें, उसको कर लीजिए और फिर हमारा वीडियो आएगा तो उसका मिलान कर लेंगे। ओके।